अस्सलाम वालेकुम। हमने पिछली वीडियोस में सीखा प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया यूएसए का और यूके का। इस वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं कि दुबई और बाकी जो गल्फ़ की मार्केट है वहाँ पे क्या क्राइटेरिया होगा। इसमें आप लोगों ने एक बात और अपने माइंड में रख लेनी है कि अमेज़न और भी बहुत सारे मुल्कों में है, ऑस्ट्रेलिया में भी है, यूरोप में भी है, जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन, नीदरलैंड्स, इंडिया में भी है। तो हम हर मार्केट का प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया डिस्कस नहीं करेंगे। जो मेन मार्केट्स है वो हमने कर ली डिस्कस। अब बाकी आपको खुद आइडिया हो जाएगा, ऑलमोस्ट क्राइटेरिया मिलता जुलता ही होता है, कुछ ना कुछ उसमें डिफरेंस ज़रूर होता है। वो आप लोग जो जो प्रैक्टिस करेंगे आपको चीज़ें पता चल जाएंगी। उसकी एक रीज़न ये भी है कि जो टूल्स हैं हीलियम 10 और मर्चेंट बेड वगैरह, ये यूएई मार्केट या कुछ और मार्केट के लिए अगर हम बात करें तो ऑथेंटिक नहीं है, क्योंकि कुछ नई मार्केट्स हैं वहाँ पे ये टूल्स उस तरीके से काम नहीं करते। तो हमने बहुत सी चीज़ें मैनुअली देखनी होती हैं। अभी हम जिस पे बात करने जा रहे हैं उसमें बहुत सी चीज़ें मैनुअली होंगी, जो कि मैं आपको पहले वीडियोस में बता चुका हूँ कि आपने कोई भी प्रोडक्ट अगर किसी डिपार्टमेंट के हिसाब से ढूंढनी है, यानी आप कहते हैं जी ऑल डिपार्टमेंट, या आप कहते हैं जी सिर्फ पिलोस के डिपार्टमेंट या पिलोस की नीश में मुझे प्रोडक्ट दिखा दे, या कर्टन्स की नीश में मुझे कोई प्रोडक्ट्स दिखा दे, तो ये आप मैनुअली जाके अमेजोन खोलेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, amazon.com आपने खोला, वहाँ पे आपने जाके देखा जी आपके माइंड में है जी मैंने पिलो बेचने हैं, तो आपने पिलो लिखा, आपके सामने आ गए। अब आपने किसी भी लिस्टिंग पे क्लिक करके देख लिया कि इसके रिव्यूज कितने आ रहे हैं, इसकी प्राइस कितनी आ रही है, टॉप 10 में आपके सामने सारी चीजें नजर आ रही हैं। तो हम हीलियम 10 यूज करने के बजाय जब हम यूएई मार्केट की बात करेंगे या गल्फ मार्केट की बात करेंगे तो हम मैनुअली देखेंगे इसको। अच्छा, यहाँ का क्राइटेरिया थोड़ा सा डिफरेंट है यूके और यूएसए से। यहाँ पे हम कहते हैं जी जो मिनिमम और मैक्सिमम जो सेलिंग प्राइस है वो $14 से $50 के बीच में होनी चाहिए। ज़ाहिर है जब आप दुबई में बात करें तो वो दिरहम्स में प्रोडक्ट की वहाँ पे प्राइस आ रही होगी, लेकिन डॉलर में जब हम उसको कन्वर्ट करें तो $14 से $50 के बीच में उसकी प्राइस होनी चाहिए। इससे ऊपर नहीं होनी चाहिए 50 से, और 14 से कम नहीं होनी चाहिए। अच्छा, कीवर्ड यहाँ पे जो सर्च वॉल्यूम है वो हम कहते हैं कि अगर 1000 भी है ना तो काफ़ी है, क्योंकि नई मार्केट है ना, छोटी मार्केट है, नई मार्केट है। अगर किसी प्रोडक्ट को 1000 लोग भी आके ढूंढ रहे हैं तो हम कहते हैं कि इनफ है, हम इसमें कुछ ना कुछ सेल्स जनरेट कर लेंगे। अच्छा, मंथली रेवेन्यू हम कहते हैं जी 5000 होना चाहिए। अगरचे कुछ केसेस में हम लोग इससे कम पे भी कंप्रोमाइज कर लेते हैं, लेकिन मिनिमम 5000 आपके माइंड में हो, मैक्सिमम तो जितना हो जाए उतना अच्छा है। यानी सेल की मैं बात कर रहा हूँ, रेवेन्यू की बात कर रहा हूँ, प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा। सेल्स आपकी अगर 5000 है और आपका 40% का प्रॉफिट है तो मतलब कि $2000 आपको प्रॉफिट हो जाएगा यहाँ पे। तो ये आपने टारगेट करना है कि मिनिमम $5000 हमारे पास सेल्स होनी चाहिए। अच्छा, रिव्यूज यहाँ पे लेस देन 120 होने चाहिए। क्यों? और यहाँ पे आपको मिल जाएंगी बहुत सी ऐसी प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगी जिनके रिव्यूज लेस देन 120 हैं, क्योंकि नई मार्केट है ना, नए नए लोग मार्केट में आए हैं। यूके और यूएसए में तो अमेजोन इतना पुराना है, उसको 10 साल हो चुके हैं। अब वहाँ पे जाहिर है इतने सालों से लोग बेच रहे हैं, किसी के रिव्यूज 10,000, 50,000, 1 लाख, 2-2 लाख भी रिव्यूज हैं लोगों के पास। यूएई की मार्केट नई है, तो यहाँ पे आपको बहुत से ऐसे सेलर्स मिल जाएंगे जिनके रिव्यूज 100, 150, 200, 250, 500 या लेस देन 50 भी इवन आपको मिल जाएंगे। तो हमने एक क्राइटेरिया सेट कर लिया कि लेस देन 120 रिव्यूज होने चाहिए। अब इसको आप चेक कैसे करेंगे? सिंपली अमेजोन दुबई पे जाएंगे, वहां पे अगर आपने पिलो लिखा, आपके सामने जो पिलोज आ रहे हैं उन सबके सामने रिव्यूज आपको नजर आ रहे हैं, रिव्यू लिखे हुए आ रहे हैं वहां पे। आप देख लें कि अगर ज्यादातर लोगों के लेस देन 120 हैं तो हम इस प्रोडक्ट में जा सकते हैं। तो रिव्यू काउंट 120 से कम होना चाहिए। अच्छा, प्रोडक्ट की जो सोर्सिंग की कॉस्ट है वो 3 से लेके $12 के दरमियान होनी चाहिए। अगर आप 50 तक भी बेच रहे हैं तो आपकी जो सोर्सिंग प्राइस है वो $12 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप एक पिलो बेच रहे हैं $50 का, तो आपने जो खरीदना है ना वो 12 से ऊपर का नहीं खरीदना। अब आप ये सोच रहे होंगे जी 12 का खरीद के 50 का बेचेंगे, बहुत प्रॉफिट होगा, और बहुत सारी कॉस्ट भी इसमें इन्वॉल्व होगी। इसमें आपके शिपिंग चार्जेस इन्वॉल्व होंगे, इसमें फिर आपकी एफबीए फीस होगी। एफबीए फीस अच्छी खासी होगी, क्योंकि मैं अगर पिलो की बात करूं तो ये एक बल्कि प्रोडक्ट है कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि अमेजोन की जो फीस होती है वो सिर्फ वेट के हिसाब से नहीं होती, वो उसकी डायमेंशन के हिसाब से भी होती है। तो आपने 3 से 12 के दरमियान में आपकी कॉस्टिंग प्राइस होनी चाहिए। बाकी इसके ऊपर आपकी एफबीए फीस और फिर शिपिंग कॉस्ट मिला के आपकी कॉस्ट जाहिर बात है ऊपर पहुंचेगी, लेकिन प्रॉफिट मार्जिन हमारे पास 40% का आना चाहिए। हमने यूके और यूएसए के हंटिंग क्राइटेरिया में ये बात नहीं की कि हमारे पास प्रॉफिट 40% का होना चाहिए। वहां पे हम 25%, 30% प्रॉफिट पे भी काम करते हैं, इवन कुछ केसेस में 20% पे भी काम कर लेते हैं। उसकी रीजन क्या है कि बड़ी मार्केट है, सेल वेलोसिटी में ज्यादा मिल जाती है। जब आपको सेल वेलोसिटी ज्यादा मिल जाती है तो प्रॉफिट कम भी हो तो बात बन जाती है।
लेकिन जहाँ पे सेल वेलोसिटी कम है, छोटी मार्केट है, तो वहाँ पे अगर प्रॉफिट भी कम होगा तो इतनी मेहनत करने का क्या फ़ायदा। इसलिए हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारे पास अगर सेल वेलोसिटी कम है तो प्रॉफिट ज़्यादा हो जाना चाहिए। इसके सादा से एग्जांपल लेते हैं, 2 शॉप्स हैं लाहौर के अंदर। एक आदमी शर्ट बेचता है $10 की और एक आदमी शर्ट बेचता है $20 की। अब जो 20 की बेचता है वो दिन में बेचता है सिर्फ 10 शर्ट्स, तो उसके पास $200 का रेवेन्यू आया। लेकिन जो 10 की बेच रहा है वो 50 बेच लेता है, उसके पास $500 का रेवेन्यू आ गया, तो वो फायदे में रहा। अगरचे वो कम प्राइस पे बेच रहा है लेकिन वो फायदे में रहा क्योंकि उसकी ज्यादा सेल हो रही है। लेकिन जब आपकी कम सेल हो रही हो तो फिर आपको प्रॉफिट मार्जिन बेहतर होना चाहिए आपका। तो इसलिए दुबई मार्केट में आपने कोशिश करनी है कि 40% तक का प्रॉफिट मार्जिन। अब ये मार्जिन आप कैसे निकालते हैं ये हम डिफरेंट वीडियोस में सीख भी चुके हैं कि अगर आपकी एक चीज आप $10 की बेच रहे हैं तो आपने देखना है कि इसकी सारी कॉस्ट मिला के, चाइना से खरीदने की प्राइस, वहां से दुबई पहुंचने की FBA फीस, सारे टैक्सेस मिला के भी आपको $6 से ऊपर कॉस्ट नहीं आनी चाहिए। अगर आप 10 की बेचें और 6 आपकी कॉस्ट है तो आपके पास $4 का प्रॉफिट आ जाएगा, जो कि बनता है 40%। तो यहाँ पे हमने इस चीज का खास ख्याल रखना है कि हमारे पास प्रॉफिट मार्जिन 40% हो, क्योंकि अगर यहाँ पे आप 10, 20 या 25 पे काम करेंगे, सेल वेलोसिटी ऑलरेडी कम है, तो फिर इतनी मेहनत का कोई फायदा नहीं है। आपका क्लाइंट भी आपको कहेगा जी मैं एक प्रोडक्ट लॉन्च भी कर रहा हूँ, मैं पैसे भी लगा रहा हूँ, एक तो सेल नहीं हो रही, सेल बहुत थोड़ी है और ऊपर से प्रॉफिट भी बहुत थोड़ा है। तो वहाँ पे आप उसे ये बताएंगे जी ठीक है, अगर आपकी सेल कम हो रही है तो आप ये देखें कि आपका प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है यहाँ पे। अच्छा, अगर आपका क्लाइंट आपको कहता है जी इतने प्रॉफिट मार्जिन पे तो पता नहीं प्रोडक्ट बिकेगी नहीं बिकेगी क्या होगा, तो आप उसे बताएंगे कि अगर प्रॉफिट मार्जिन कम होगा, आपका सेल वेलोसिटी भी कम होगी, तो आपको बेनिफिट नहीं होगा। इसलिए हम यूएई मार्केट में जब आएंगे तो हम प्रॉफिट मार्जिन 40% रखेंगे, लेकिन यूके या यूएसए में 25 या 30 पे भी चल जाएगा हमारा। और इसी तरह बाकी की जो मार्केट्स हैं वहाँ पे हम मैनुअली भी देख लेंगे। मैनुअली अब आप लोगों को पता होगा, अच्छी तरीके से आप वीडियोस में सीख चुके हैं कि प्रोडक्ट हंटिंग मैनुअली कैसे करते हैं, आप आइडियाज कैसे लेते हैं। अमेजोन खोलते हैं, वहाँ पे देखते हैं कौन सी प्रोडक्ट्स बिक रही हैं, माइनस स्ट्रिंग फार्मूला आप यूज़ करते हैं जहाँ से आपको आइडियाज़ मिल जाते हैं। माइनस स्ट्रिंग फार्मूला पे भी हम डिटेल में वीडियो कर चुके हैं, वो आप उस पर जाके देख लेंगे। सिंपल वर्ड्स में माइनस लगाएंगे आप और आगे 8 या 10 अल्फ़ाबेट्स लिख देंगे बगैर तरतीब के, X, Y, B, T, W, C, इस तरह कुछ भी लिख देंगे, तो उस पर डिफरेंट प्रोडक्ट्स आपके सामने आ जाएंगे। ये प्रोडक्ट हंटिंग में आप आइडियाज़ ले रहे हैं, तो किसी भी मार्केट में आइडिया लेने का तरीकाकार तो सेम ही होगा। प्रैक्टिकली यूके और यूएसए में हम लोग हीलियम 10 यूज़ करेंगे, लेकिन दुबई की मार्केट में हम लोग इसको यूज़ नहीं करेंगे। हम लोग मैनुअली ही देखेंगे, रिव्यूज़ भी देख लेंगे, प्राइस भी देख लेंगे, रिव्यू की रेटिंग भी देख लेंगे। ये सब चीज़ें हम मैनुअली अमेजोन पे जाके देखेंगे। तो यूके और यूएसए का तकरीबन मिलता जुलता होगा, दुबई का थोड़ा डिफरेंट है, बाकी मार्केट्स का भी ऐसे ही होगा। ये जो आप प्रैक्टिकल करेंगे आपको चीज़ें समझ में आना शुरू हो जाएंगी।